राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राम का उत्तर भारत की यात्रा करना। कैलाश में भगवान शिव पार्वती द्वारा श्री राम का स्वागत सत्कार, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, अवंतिकापुरी होते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में जाना, पुनः वापस अयोध्या में आगमन। श्री रामदास बोले, पुष्कर तीर्थ में पश्चिम भारत की यात्रा संपन्न करके श्री राम विमान में आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़े। मार्ग के रमणीय स्थलों का दर्शन करते हुए पर्वत तीर्थ में पहुँचे और वहाँ से ज्वालामुखी तीर्थ में गए। वहाँ के दृश्य को देखते हुए वे श्री मणिका तीर्थ में पहुँचे। वहाँ कर्तव्या नदी में उन्होंने स्नान किया, परंतु उसको पार करके आगे नहीं गए, क्योंकि शास्त्र ने बताया है कि कर्मनाशा नदी के जल के स्पर्श मात्र से, कर्तव्या नदी को लांघने से, गंडकी नदी में हाथों द्वारा तैरने से और अपने द्वारा किए गए धर्माचरण का अपने मुख से बखान करने से पुण्य की हानि होती है। अतः श्री राम वहाँ से वापस लौटे और फिर देवप्रयाग तीर्थ में चले गए। तदंतर अलकनंदा नदी के तट से होते हुए वे नर नारायण तीर्थ में पहुँचे। वहाँ नर नारायण तीर्थ दर्शन मात्र से प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। वहाँ से श्री राम बद्रिकाश्रम होते हुए केदारेश्वर के दर्शन के लिए, तदंतर वे अनेक धातुओं से मंडित तथा देवताओं एवं गंधर्वों से सेवित हिमालय पर्वत पर गए। उसके अनंतर महापथ होते हुए वे उस पवित्र मानसरोवर तीर्थ में गए जहाँ से पापनाशनी गंगा एवं सरजू नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। उस मानसरोवर में स्वर्ण के कमल पुष्प खिले रहते हैं और हजारों राजहंस वहाँ विचरण क्या करते हैं, जिनके नेत्र, पैर और मुख लाल वर्ण के होते हैं और जो मोती के दानों को चुगने में तत्पर रहते हैं। उस मानस प्रदेश की चित्र विचित्र भूमि पर देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और दिव्य स्त्रियां निरंतर क्रीड़ा करती रहती है। श्री राम ने उस मानसरोवर में स्नान किया और फिर वे बिंदु सरोवर तीर्थ गए। वहाँ स्नान तथा दानादि क्रिया करके श्री राम उस दिव्य ब्रह्म सभा में पहुँचे जो हिमालय पर्वत पर स्थित थी और सुमेरु पर्वत पर स्थित देवताओं की सभा के समान थी। वहाँ पहुंचकर श्री राम, सीता तथा अन्य सभी जनों के साथ विमान से उतर पड़े और देवराज इंद्र आदि सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने प्रणाम कर श्री ब्रह्मा जी का आलिंगन किया और फिर ब्रह्मा सहित सभी देवताओं का विस्तार से यथाविधि पूजन किया। ब्रह्मा जी ने ऋषि राम का पूजन किया और उन्हें कामधेनु गौ प्रदान की। श्री राम पुष्पक विमान के अग्रभाग में कामधेनु को इष्ट करके देवताओं और ब्रह्मा जी को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। श्री राम को कैलाश पर आया हुआ जानकर गिरिजापति भगवान शंकर पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शन के लिए गए और श्री रामचंद्र जी भी वृषभ पर आरूढ़ श्री शंकर जी को अगवानी के लिए आते हुए जानकर शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतरे और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव ने उनका आलिंगन किया। माता पार्वती ने भी सीता का आलिंगन किया और दिव्य अलंकारों, चंदनों तथा उज्ज्वल वस्त्रों से उनका पूजन किया। तदंतर अत्यंत प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने जनक नंदिनी सीता को 2 कर्णभूषण, 2 सुंदर नूपुर, 2 केयूर तथा 2 चूड़ियाँ
किंकिनी की ध्वनि से संबंधित करधनी, चंद्रमा तथा सूर्य की दीप्ति वाले 2 शिरोभूषण और मणि मुक्ता जटित अनेक दिव्य हार प्रदान किए। तदंतर भगवान शिव ने भी अत्यंत वैभव के साथ श्री राम का पूजन किया और उनसे कहा, हे राम, आपके नाभि कमल से इन चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। इन ब्रह्मा से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और रुदन करने के कारण मेरा नाम रुद्र यह नाम पड़ा है। हे राघव, इस प्रकार मैं आपका पुत्र हुआ। हे रघुश्रेष्ठ श्री राम, मैं आपकी आज्ञा का आदरपूर्वक पालन करते हुए प्रलय के समय इस विश्व का संहार करता हूँ। तब आपका वह पाप कहाँ है जो कि इस समय आप दशानन रावण के वध के पाप से भयभीत होकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हे राजेंद्र, निश्चित ही यह आपकी लीला है। आप लोक शिक्षा के लिए ही देवी सीता के साथ सुखपूर्वक यह क्रिया कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी लीलाओं का रहस्य जानता हूँ। इस प्रकार से विविध प्रकार से श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए भगवान शिव ने उन्हें सिंहासन पर छत्र, 2 चंबर, उत्तम शैया, पान पात्र, सोने का बना हुआ अत्यंत सुंदर भोजन पात्र, 2 कंगन, 2 कुंडल, 2 बाहु भूषण और एक उत्तम मुकुट प्रदान किया। तदंतर उन्होंने श्री राम के वक्ष स्थल पर चिंतामणि को विराजमान किया। विदेह नंदिनी सीता ने उनके वक्ष स्थल पर स्थित चिंतामणि को देखकर कहा, हे श्री राम, ब्रह्मा जी द्वारा आपको प्रदान कामधेनु गौ मेरी हो और यह चिंतामणि आपके पास बनी रहे। श्री राम, ठीक है, ऐसा ही हो। यह कहकर लोगों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए और उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया तथा उन्हें आगे संपादित होने वाले यज्ञ में उपस्थित होने का आमंत्रण दिया। ब्रह्मा जी को भी 1 मास के अनंतर अयोध्या में होने वाले यज्ञ में पधारने का निमंत्रण दिया गया। तदंतर श्री राम विमान पर आरूढ़ हुए और भगवती भागीरथी गंगा के किनारे किनारे होते हुए शीघ्र ही हरिद्वार तीर्थ में आ पहुँचे। वहाँ से कुरुक्षेत्र तीर्थ में गए और वहाँ तीर्थ जल में अवगाहन करके वे इंद्रप्रस्थ नगरी में गए। तदंतर अत्यंत सुंदर मथुरा नगरी का दर्शन करते हुए वे वृंदावन तीर्थ पहुँचे। गोकुल का दर्शन करते हुए वे धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत पर गए। वहाँ से वे क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित परम पवित्र अवंतिकापुरी गए। वहाँ महाकालेश्वर का दर्शन पूजन कर अनेक तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए वे हस्तिनापुर तथा सागरकूप गए। तदंतर वे नैमिषारण्य तीर्थ में गए। वहाँ उन्होंने पवित्र गोमती नदी में स्नान किया। पौराणिक सूत जी के स्थान का दर्शन कर उन्होंने सोनक आदि ऋषियों का पूजन किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ के ब्रह्मवैवर्त सरोवर में स्नान किया। इसके पश्चात वहाँ से चलकर वे तमसा नदी के तट पर गए और वहाँ यथाविधि स्नान करके वापस अपनी नगरी अयोध्या के लिए चल पड़े। श्री राम के वापस अयोध्या आगमन का समाचार ज्ञात होते ही सुमंत्र ने शीघ्र ही अनेक प्रकार की ऊंची ऊंची ध्वजा पताकाओं, तोरण द्वारा मनोरम पुष्पों की मालाओं से समस्त अयोध्या नगरी को सुसज्जित करवा दिया। राजमार्ग को स्वच्छ कर उस पर चंदन मिश्रित जल छिड़कवा दिया गया और दिव्य पुष्पों को बिछवा दिया गया। जगह जगह चौराहों पर दीपक एवं पूजा की सामग्री रखवा दी गई। तदंतर एक श्रेष्ठ हाथी पर सवार होकर वे सेना और लेकर पुष्पक विमान पर विराजमान श्री राघवेंद्र की अगवानी के लिए शीघ्र ही चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने श्री राम को दंडवत प्रणाम किया और अनेक प्रकार की भेंटें उन्हें समर्पित की। श्री राम ने उनका आलिंगन किया। सुमंत्र ने अपने को धन्य माना। तदंतर बाधों की मयूर ध्वनि तथा ब्राह्मणों की वेद ध्वनि के साथ श्री राम धीरे धीरे राम तीर्थ पर गए। वहाँ उन्होंने सरजू के पवित्र जल में स्नान किया। उस पवित्र तीर्थ में श्री राम जी ने अपने नित्य कर्म स्नान, संध्या वंदन आदि को संपन्न करने के लिए स्वयं ही पहले प्रतिष्ठित किया था। महर्षि वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री राम ने एक दिन उपवास किया और दधि श्राद्ध संपन्न करके अनेक प्रकार के दान दिए। तीसरे दिन श्री राम
वहाँ से पुष्पक विमान के द्वारा आकाश मार्ग से होते हुए अयोध्यापुरी के स्वर्ण तथा रत्न से निर्मित ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके अत्यंत रमणीय अयोध्या नगरी में पहुँचे। वह नगरी अनेक प्रकार के गोपुरों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित थी। वहाँ जगह जगह गलियाँ तथा बाजार सुशोभित थे। वहाँ अनेक चौराहे विद्यमान थे। उन सबको देखते हुए रघुत्तम श्री राम अपनी राजसभा के द्वार के समीप पहुँचे। पुष्पक विमान भी भूमि पर उतरकर सुखपूर्वक स्थित हो गया। तदंतर सुमंत्र की पत्नियों ने दधी तथा भात से निर्मित बलियों को एक कांसे के पात्र में रखा और जल तथा तेल से परिपूर्ण सैकड़ों घरों तथा उन बलियों को श्री राम और सीता के देह में घुमाकर उतारा और उन्हें ले जाकर वह दूर छोड़ आई। फिर स्नान करने के अनंतर श्री राम के भवन में आए। श्री राम भी विमान के अग्रभाग से होते हुए नीचे उतरे और समस्त बंधु बांधवों, नगर निवासियों और साथ में आए हुए राजाओं के साथ उन्होंने राजसभा में प्रवेश किया। चिंतामणि से सुशोभित वक्ष स्थल वाले श्री राम सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री राम द्वारा अत्यंत सम्मानित हुए सभी राजा भी अपने अपने आसनों पर आसीन हुए। सीता ने भी कामधेनु को साथ लेकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक चित्त विचित्र रत्नों से निर्मित अपने भवन में प्रवेश किया। तदंतर श्री राम ने कामधेनु गौ से संप्राप्त घृत में पके हुए पकवानों एवं 6 रसों के व्यंजनों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराया। सभी को भोजन यादि से संतुष्ट किया करने के बाद स्वयं भी भोजन किया। इसके पश्चात राजाओं को विमान में तथा अन्य जनों को महलों में जाकर शयन करने की आज्ञा प्रदान की। उन सभी राजाओं को श्री राम ने 5 दिन तक अपने समीप में ही रखा और बाद में वस्त्र अलंकार तथा अश्व आदि प्रदान कर रमानाथ श्री राम हाथ जोड़े हुए उन राजाओं से बोले, मेरे यज्ञ का सुअवसर अपनी सेना तथा नगर निवासियों सहित आप लोग यज्ञ अश्व के पीछे पीछे चलने के लिए पुनः यहाँ पधारे। रघुवीर श्री राम की इस आज्ञा को स्वीकार करके वे सभी श्रेष्ठ राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ अपने अपने देश एवं नगर की ओर चल पड़े। सुग्रीव आदि बानरों को अपने अपने परिवार सहित उन्होंने अपने पास ही भवन में रहने के लिए कहा और यह बताया कि आप लोग अश्वमेघ यज्ञ पर्वत यहीं पर रहे और बाद में अपने अपने स्थानों को जाइएगा। इसके अनंतर श्री राम ने अपनी नगरी में दुदुम्भी घोषकर यह घोषणा करवाई कि आज से लेकर अयोध्या नगरी में निवास करने वाले सभी लोगों तथा अन्य किसी भी यात्री को अपने लिए अलग से भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जब तक मेरे भोजनालय में भोजन करें तब तक कि मैं सीता सहित इस भूमि पर राज्य करूं। जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं वे श्रेष्ठ जन भले ही अपने अपने घर में सुखपूर्वक भोजन बनाएं। उन लोगों के लिए मेरा आग्रह नहीं है, वे सभी सुखपूर्वक व्यवहार करें। लोगों को इस प्रकार की आज्ञा देकर श्री राम देवी सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तब से अयोध्या नगरी में घर घर में सर्वत्र वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। सर्वत्र मंगल छा गया और अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। पुराणों की कथाएं होने लगी, हरि कथा होने लगी और सर्वत्र भगवत नाम संकीर्तन होने लगा। इस प्रकार से वह संपूर्ण साकेत नगरी अत्यंत आनंदित और मंगलमय हो गई। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, इस प्रकार मैंने इस श्रेष्ठ यात्रा कांड का वर्णन तुम्हें सुनाया। जो मनुष्य इस यात्रा कांड का श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं उन्हें समस्त तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग यात्रा से पूर्व तथा धन प्राप्ति के लिए जाने से पूर्व इस उत्तम यात्रा कांड को सुनकर जाते हैं वे सुखपूर्वक वापस घर लौटते हैं। मानवों द्वारा किए गए महापाप भी इस यात्रा कांड के श्रवण से दूर हो जाते हैं, वह ही निष्पाप हो जाता है। सभी तीर्थों में अवगाहन करने का जो फल बताया गया है वह संपूर्ण फल इस यात्रा कांड के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। धन के अभिलाषी को धन की प्राप्ति होती, इच्छा करने वाला अपनी संपूर्ण मनोकामना को प्राप्त कर लेता है। इस यात्रा कांड का श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति प्राप्त काल
उठकर शौच स्नान तथा संध्या वंदनादि कर्मों से निर्वृत्त होकर तीर्थों में श्रेष्ठ एवं पवित्र तीर्थ कांड का पाठ करता है, उसके ऊपर भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। उस व्यक्ति को निश्चित ही सभी तीर्थों में अवगाहन करने का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। इस यात्रा कांड के श्रवण अथवा पठन आदि से जन्म जन्मांतर में किए हुए जो भी पाप रहते हैं वो सभी विनष्ट हो जाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।